हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम सीमेंट का जो हमारा ऑनलाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें हम नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। तो जितने भी सीमेंट के ऑनलाइनर क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो आप बिल्डिंग मटेरियल ऑनलाइनर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट से जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन सीमेंट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ली चैटलियर उपकरण की सहायता से गणना की जाती है। ली चैटलियर उपकरण जो हमारा होता है उससे हम मुक्त चूने की मात्रा ज्ञात करते हैं सीमेंट में। नेक्स्ट हमारा है, मुक्त मैग्नीशिया की गणना की जाती है। तो ये हमारा ऑटोक्लेव विधि के द्वारा की जाती है। एक तो हम मुक्त चूने की मात्रा ज्ञात करते हैं जो ली चैटलियर ऑपरेटर से करते हैं, और दूसरा हम मुक्त मैग्नीशिया की मात्रा की गणना जो करते हैं वो हम ऑटोक्लेव विधि के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निर्दोषता परीक्षण में ली जाने वाली पानी की मात्रा है। इसमें हमारी पानी की मात्रा है 0.78 पी। जो हमारी कंसिस्टेंसी टेस्ट होती है या फिर सेटिंग टाइम टेस्ट होता है, तो उसमें जो हम पानी की मात्रा ले रहे थे वो हमारा 0.85 पी था, और निर्दोषता परीक्षण में ली जाने वाली जो पानी की मात्रा होती है वो हमारी 0.78 पी होती थी। ये दोनों पॉइंट हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, ऑटोक्लेव विधि के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतिदर्श की माप है। तो उसके लिए जो हम प्रयोग किए जाने वाले प्रतिदर्श जो हम लेते हैं उसकी जो माप होती है 25 mm इंटू 25 mm इंटू 100 mm। नेक्स्ट हमारा है, ऑटोक्लेव विधि को परिभाषित किया जाता है विस्तार के प्रतिशत के आधार पर। जो भी आपका एक्सपेंशन होता है उसके परसेंटेज के आधार पर हम ऑटोक्लेव विधि को परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट और पोजुलाना पोर्टलैंड सीमेंट का प्रतिशत विस्तार होना चाहिए। ये आपका 0.8% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है और पोजुलाना पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है इसका प्रतिशत विस्तार आपका 0.8% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट व पोजुलाना पोर्टलैंड सीमेंट का प्रतिशत विस्तार होना चाहिए। तो ये आपका 0.8% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। तो सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए हम जो परीक्षण करते हैं हमारा संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, सीमेंट के संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण में प्रयोग होने वाली प्रतिदर्श की माप है। तो इसमें हम जो प्रतिदर्श का प्रयोग करते हैं उसकी माप है 70.6 इंटू 70.6 mm। तो ये हमारा हो गया प्रतिदर्श की माप। नेक्स्ट हमारा है, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण में घन के एक सतह का क्षेत्रफल होता है। तो जो संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण हम करते हैं उसमें घन के एक सतह का क्षेत्रफल आपका होता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है, सीमेंट के संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण के लिए ली जाने वाली पानी की मात्रा है। तो सीमेंट के संपीड़न सामर्थ्य के परीक्षण के लिए जो पानी की मात्रा हम लेते हैं वो हमारा सीमेंट और बालू के भार का P/4 प्लस 3.5% होता है। नेक्स्ट हमारा है, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण के लिए सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारी 90% आर्द्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, 3 दिन के बाद घन की कम से कम संपीड़न सामर्थ्य होनी चाहिए। जो क्यूब का हम टेस्ट करते हैं तो 3 दिन के बाद जो कम से कम इनकी संपीड़न सामर्थ्य 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिन बाद घन की कम से कम संपीड़न सामर्थ्य आपकी कितनी होनी चाहिए। तो 7 दिन के बाद 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए 7 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट की तनन सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। तनन सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? तनन सामर्थ्य परीक्षण हम करते हैं। नेक्स्ट है, तनन सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है तनन सामर्थ्य परीक्षण मशीन से। जो तनन सामर्थ्य परीक्षण हमारा होता है हम तनन सामर्थ्य परीक्षण मशीन से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनन सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है ब्रिकेट की सहायता से। नेक्स्ट है, तनन सामर्थ्य परीक्षण के लिए ब्रिकेट की संख्या कितनी होती है? तो ब्रिकेट की संख्या हमारी 6 होती है। ब्रिकेट का न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहिए। ब्रिकेट का जो न्यूनतम क्षेत्रफल होता है आपका 645 mm स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट है, तनन सामर्थ्य परीक्षण में लिए जाने वाले पानी की मात्रा होती है। तो तनन सामर्थ्य परीक्षण में हम तो पानी की मात्रा लेते हैं सीमेंट और बालू के भार का P/5 प्लस 2.5% हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनन सामर्थ्य परीक्षण में लगने वाले भार की दर होती है। तो इसमें हमारा 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है। जो तनन सामर्थ्य हम परीक्षण करते हैं उसमें जो भार लगाते हैं उसकी ये दर है। नेक्स्ट हमारा है, 3 दिन बाद घन की कम से कम तनन सामर्थ्य होनी चाहिए। तो 3 दिन बाद घन की कम से कम तनन सामर्थ्य जो होती है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। नेक्स्ट है,
सीमेंट के कणों का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है, तो ये हम विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण करते हैं सीमेंट के कणों का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है 7 दिन बाद घन की कम से कम तनन सामर्थ्य होनी चाहिए, तो कम से कम 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर या फिर 25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। नेक्स्ट है सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण किया जाता है ली चैटलियर फ्लास्क द्वारा। सीमेंट का जो विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण करते हैं हम ली चैटलियर फ्लास्क के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है केरोसिन तेल या फिर नेफ्ता। विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण में ली जाने वाली सीमेंट की मात्रा है, तो इसमें हम सीमेंट की मात्रा 64 ग्राम लेते हैं इनका टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व होता है, तो सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व आपका 3.14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है केरोसिन तेल या फिर नेफ्ता। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट का रंग होना चाहिए, सीमेंट का रंग आपका हल्का हरा के साथ धूसर रंग होना चाहिए। नेक्स्ट है सीमेंट का रंग होना चाहिए एक समान यूनिफॉर्म होना चाहिए। सीमेंट स्वतंत्र होना चाहिए किससे, कठोर ढेलों से, यानी कि उसमें हार्ड लम्स नहीं होने चाहिए, इनसे ये स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा शीघ्र कठोरी सीमेंट बनता है। शीघ्र कठोरी सीमेंट जो होता है सीमेंट की सूक्ष्मता बढ़ाने से या फिर C3S की मात्रा बढ़ाने से ये सीमेंट बनता है शीघ्र कठोरी सीमेंट। जो आपके C3S, C2S, C3A, C4AF होता है, ये आपके बोगस कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट की कठोरता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड का 2%। सीमेंट की कठोरता बढ़ाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का 2% हम मिलाते हैं। नेक्स्ट है शीघ्र कठोरी सीमेंट में जलायोजन उष्मा क्या होती है, बढ़ती है। शीघ्र जो कठोरी सीमेंट होती है उसमें जलायोजन उष्मा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीघ्र कठोरी सीमेंट में होता है रासायनिक आक्रमण सहने की कम क्षमता। जो शीघ्र कठोरी सीमेंट होता है उसमें रासायनिक आक्रमण सहने की कम क्षमता होती है। नेक्स्ट है एक दिन बाद शीघ्र कठोरी सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य होनी चाहिए, तो एक दिन बाद कितनी होनी चाहिए, 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर। जो शीघ्र कठोरी सीमेंट होती है उसकी संपीड़न सामर्थ्य होनी चाहिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। नेक्स्ट हमारा 7 दिन बाद शीघ्र कठोरी सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए, तो 27.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होनी चाहिए 7 दिन बाद जो आपकी शीघ्र कठोरी सीमेंट होती है उनकी संपीड़न सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च एल्यूमिना सीमेंट का संगठन है, तो इसमें आपकी 40% चूना, 40% बॉक्साइट, 15% लो ऑक्साइड, सिलिका, मैग्नीशिया, ये इनके संगठन है उच्च एल्यूमिना सीमेंट के। नेक्स्ट हमारा है उच्च एल्यूमिना सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा कितनी होती है, तो ये हमारी 32% तक होती है। इसमें एल्यूमिना की ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए हम इसको उच्च एल्यूमिना सीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक दिन बाद उच्च एल्यूमिना सीमेंट की सामर्थ्य होनी चाहिए, तो 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर होनी चाहिए उच्च एल्यूमिना सीमेंट की सामर्थ्य एक दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिन बाद उच्च एल्यूमिना सीमेंट की सामर्थ्य होनी चाहिए, तो 3 दिन बाद आपकी 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर इनकी सामर्थ्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है उच्च एल्यूमिना सीमेंट के लिए ताप नहीं होना चाहिए, कितना, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप नहीं होना चाहिए उच्च एल्यूमिना सीमेंट के लिए। नेक्स्ट है उच्च एल्यूमिना सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल है कितना होता है, 3 घंटे होता है, और इनका अंतिम जमाव काल आपका 5 घंटे होता है। जो उच्च एल्यूमिना सीमेंट है उनका इनिशियल सेटिंग टाइम 3 घंटे और फाइनल सेटिंग टाइम आपका 5 घंटे होता है। अल्प ऊष्मा सीमेंट में होता है क्या, C3A की कम मात्रा और C4AF एंड C2S की अधिक मात्रा होती है अल्प ऊष्मा सीमेंट में। नेक्स्ट हमारा है अल्प ऊष्मा सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल क्या है, 60 मिनट, और इसका अंतिम जमाव काल है 10 घंटे। नेक्स्ट हमारा है शीघ्रता जमाव वाले सीमेंट में जिप्सम की मात्रा होती है न्यूनतम। नेक्स्ट हमारा है शीघ्र जमाव वाले सीमेंट के कठोर होने की दर होती है अधिक। जो शीघ्र जमाव वाले सीमेंट है उनके कठोर होने की दर आपकी अधिक होती है। नेक्स्ट है उच्च सल्फेट सीमेंट का संगठन है कितना, 70% स्लैग और साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का ये इनके संगठन है उच्च सल्फेट सीमेंट के। नेक्स्ट है उच्च सल्फेट सीमेंट में C3A की मात्रा है कितने, 3.5% होती है उच्च सल्फेट सीमेंट में C3A की मात्रा। नेक्स्ट हमारा है सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट बनता है चूनामय व मृतिकामय चट्टानों को जलाकर। जो चूनामय चट्टान होते हैं और मृतिकामय चट्टान होते हैं इनको जलाकर हमारा सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट बनता है। नेक्स्ट है सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट में C3A की मात्रा होती है कितनी, 5% होती है। नेक्स्ट हमारा है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का संगठन है, इसमें आपका 25 से 65% स्लैग और साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का ये संगठन है। नेक्स्ट है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में ऊष्मा निकास की दर व जमाव की दर होती है
कम होती है। जो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है उसमें ऊष्मा के निकास की दर और जमाव की दर आपकी कम होती है। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट जिसमें चूने के रूप में चाक का प्रयोग किया जाता है, वो सीमेंट क्या कहलाता है? सफ़ेद सीमेंट आपका कहलाता है, व्हाइट सीमेंट जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सफ़ेद सीमेंट में लौह ऑक्साइड की मात्रा होती है तो होनी चाहिए 1% से कम। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अगर कम होगी तभी आपका सीमेंट सफ़ेद सीमेंट होगा, क्योंकि आयरन ऑक्साइड आपका क्या होता है? रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा है सफ़ेद सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ईंधन है, तो ये तरल ईंधन का हम प्रयोग करते हैं सफ़ेद सीमेंट को बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोफोबिक सीमेंट में स्टेरिक अम्ल, बोरिक अम्ल व ओलिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? तो 0.1 से 0.5% तक होती है। नेक्स्ट हमारा है विंसॉल रेजिन और वनस्पति वसा का प्रयोग किया जाता है वातित सीमेंट में, जो आपके एयर इंट्रेनिंग सीमेंट होते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वातित सीमेंट की ठंड प्रतिरोधकता होती है, अधिक होती है इनकी ठंड प्रतिरोधकता। नेक्स्ट है पोजुलाना पोर्टलैंड सीमेंट में पोजुलाना की मात्रा होती है कितनी? 10 से 25% तक होती है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट कंक्रीट की सामर्थ्य के 3 महीने व 28 दिन की तराई का लगभग अनुपात होता है कितना? 1.15। सीमेंट कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है उसकी 3 महीने की और 28 दिन की तराई का लगभग अनुपात आपका 1.15 होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट पेस्ट का सख्त और कठोर होने का गुण किसके हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस के कारण होता है? तो C3A के कारण ये गुण होता है, सीमेंट पेस्ट का सख्त होना और कठोर होना। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट और जल के बीच होने वाली रासायनिक अपक्रिया कहलाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं, जलायोजन बोलते हैं। जो सीमेंट और जल के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया होती है। नेक्स्ट हमारा जलायोजन है एक रासायनिक अभिक्रिया, एक केमिकल रिएक्शन है, जलायोजन आपका हाइड्रेशन। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट व जल को मिश्रित करते समय निकलने वाला ताप कहलाता है, इसको हम जलायोजन की उष्मा बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन हम इसी को बोलते हैं, जो सीमेंट और जल को मिश्रित करते समय जो ताप आपका निकलता है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट में होने वाले जमाव का कारण C3A और C4AF, ये दोनों आपके सीमेंट में जो जमा होता है उसका ये कारण है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट में पानी मिलाने के बाद प्रारंभ में अपक्रिया की दर कम हो जाती है, वह समय कहलाता है आपका परिचय काल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट के लिए गेज समय है, तो सीमेंट के लिए गेज समय आपका है 5 मिनट। नेक्स्ट है यौगिक जो सीमेंट के सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं वो आपके C3S एंड C2S होते हैं, इन्हीं के द्वारा आपकी सीमेंट में सीमेंट अपनी सामर्थ्य प्राप्त करती है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट की चरम सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी यौगिक है, तो ये आपके जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इनकी होती है वो आपकी C2S के द्वारा होती है। नेक्स्ट हमारा है पानी के साथ यौगिकों की अभिक्रिया करने की दर का क्रम है, तो सबसे पहले आपका C3A अभिक्रिया करता है, फिर C4AF, फिर C3S और बाद में आपका C2S। नेक्स्ट हमारा सीमेंट में यौगिकों के जलायोजन की दर का घटता हुआ क्रम है, तो घटता हुआ क्रम आपका क्या है? C4AF, C3A, C3S और फिर C2S। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट यौगिकों का सीमेंट में जलायोजन की उष्मा का घटता हुआ क्रम है, तो आपका है C3A, C3S, C4AF और C2S। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके बोगस कंपाउंड है। कैल्शियम एल्यूमिनेट का कैल्शियम डाई एल्यूमिनेट आपका है कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो भी बोगस कंपाउंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है यौगिकों द्वारा सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करने का घटता हुआ क्रम है, तो सामर्थ्य प्रदान करने का घटता हुआ क्रम आपका क्या है? C3S, C2S, C3A और C4AF। नेक्स्ट हमारा है पूर्ण जलायोजन के लिए जल की मात्रा है, तो पूर्ण जलायोजन के लिए जल की मात्रा आपकी 38% होती है। नेक्स्ट है लीचिंग है। लीचिंग क्या है? लीचिंग एक रासायनिक अपक्रिया है, एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारा है C3S, C2S और C3S के जलायोजन के दौरान उत्पन्न CaOH का वोल्टेज पानी के साथ घुलकर कंक्रीट से बाहर निकल जाता है, यह क्रिया कहलाती है, ये हमारी लीचिंग क्रिया कहलाती है। और ये लीचिंग क्रिया क्या है? एक रासायनिक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारा शीघ्र कठोरी पोर्टलैंड सीमेंट प्राप्त किया जाता है, तो क्लिंकर की बहुत महीन पिसाई के द्वारा शीघ्र कठोरी पोर्टलैंड सीमेंट को हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलायोजन की उष्मा को कम किया जा सकता है कैसे? C3S और C2S की मात्रा को घटाकर हम जलायोजन की उष्मा को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट की सामर्थ्य का विकास और इसकी सूक्ष्मता होती है, प्रत्यक्ष समानुपाती होती है इनकी सामर्थ्य का विकास और इसकी सूक्ष्मता। नेक्स्ट है सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट का क्षणिक जमाव कहलाता है, तो अपरिपक्व कठोरन प्रीमेच्योर हार्डनिंग कहलाता है सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट का क्षणिक जमाव। नेक्स्ट है सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट का क्षणिक जमाव आपका अपरिपक्व
कठोरण कहलाता है। कास्टिंग के पश्चात साधारण सीमेंट सूखने पर आपका क्या होता है, सिकुड़ता है, श्रिंकेज आ जाती है उसमें कास्टिंग के पश्चात साधारण सीमेंट के सूखने पर। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट का घटक जो पानी मिलाने पर सबसे पहले अपक्रिया करता है वो आपका कौन सा है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जो आपका C3A होता है वो सबसे पहले आपका अपक्रिया करता है सीमेंट में जब हम पानी मिलाते हैं तो। प्रथम 4 सप्ताह तक की सामर्थ्य उत्तरदायी यौगिक है, तो प्रथम 4 सप्ताह की जो सामर्थ्य सीमेंट को प्राप्त होती है आपकी C3S के द्वारा, C3S के ही कारण होती है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट हमारा सीमेंट का जमाव समय का परीक्षण करने से पहले निम्न परीक्षण करना अनिवार्य है। तो सघनता परीक्षण हम करते हैं, जमाव समय परीक्षण करने से पहले जो सेटिंग टाइम हम टेस्ट करते हैं उससे पहले हमको कंसिस्टेंसी टेस्ट करना अनिवार्य होता है सीमेंट में। नेक्स्ट हमारा ऐसा सीमेंट जो भारी बांध निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है वो आपका कौन सा सीमेंट होता है, अल्प उष्मा सीमेंट होता है जो भारी बांध कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा सीमेंट जो ठंडे प्रदेशों में प्रयोग किया जाता है, तो आपका कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट होता है जिसका हम प्रयोग ठंडे प्रदेशों में करते हैं। नेक्स्ट है IS 456 के अनुसार सीमेंट के मापन में छूट सीमा है, तो सीमेंट के मापन में हम ±2% की छूट देते हैं। नेक्स्ट हमारा है भंडारण के बाद सीमेंट की सामर्थ्य क्या होती है। जब भी हम स्टोरेज सीमेंट का स्टोर करते हैं तो स्टोरेज के बाद सीमेंट की सामर्थ्य क्या होती है, घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा सीमेंट की त्वरित जमाव के लिए मिलाते हैं, तो त्वरित जमाव के लिए सीमेंट में हम फिटकरी मिलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट मसाले में चीनी का कार्य है, चीनी का कार्य मंदक का होता है, ये रिटार्डर का काम करते हैं सीमेंट में। नेक्स्ट हमारा है ओलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ओलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं जल प्रतिकर्षी सीमेंट में। नेक्स्ट हमारा है घटक जो सीमेंट को रंग प्रदान करता है वो कौन सा घटक है, लौ ऑक्साइड होता है, इसलिए जब इसकी बहुत कम मात्रा होती है 1% से भी कम तो वो सीमेंट हमारा सफेद सीमेंट यानी कि व्हाइट सीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट के लिए हानिकारक घटक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका सीमेंट के लिए हानिकारक घटक है। नेक्स्ट हमारा है पोर्टलैंड सीमेंट का विस्तार अधिक नहीं होना चाहिए, 10 mm से इनका विस्तार जो एक्सपेंशन होता है वो आपका 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए पोर्टलैंड सीमेंट का। नेक्स्ट हमारा है किसका प्रयोग करने वाले कंक्रीट की तराई अवधि न्यूनतम होती है, तो RSC जब हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का प्रयोग करते हैं तो उनकी कंक्रीट की तराई अवधि न्यूनतम होती है। नेक्स्ट हमारा है 150 mm की तुलना में 100 mm घन की संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है आपकी, अधिक होती है। 150 mm का जो हम घन यूज करते हैं उसकी तुलना में 100 mm की घन की संपीड़न सामर्थ्य आपकी अधिक होती है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तो थे आपके सीमेंट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर